सो वन पीस चैप्टर 1118 के स्पॉयलर्स हम लोग के सामने आ चुके हैं और ये खाली अभी तक रॉ स्पॉयलर्स हैं। इसके कोई मांगा पैनल्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसमें भी अभी टाइम है थोड़ा। तो अभी हम लोग को खाली रॉ स्पॉयलर देखने को मिले हैं। तो आज पूरी इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और मुझे पता है कि बोरुटो के भी स्पॉयलर्स आज या कल में आने को थे। तो बिना कुछ देरी करें अभी तो हम लोग वन पीस के चैप्टर की ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन क्या, स्पॉयलर्स का ब्रेक डाउन करते हैं। और अभी तक अगर आप लोग ने लाइक नहीं करा है तो यार जल्दी जल्दी जाके लाइक कर दो। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो यार देखो कितने लोग हैं अभी तक जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें और वीडियो को देख रहे हैं। सो यार जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। तो बिना कुछ देरी करे चलते हैं रॉ स्पॉयलर्स की तरफ। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो कोरोसिस मेंबर हैं उन्होंने एंशिएंट रोबोट पे अटैक कर दिया था एक साथ, और एंशिएंट रोबोट में ही टेंडेन मुशी था। तो हम लोग को ये तो क्लियर हो गया कि जो ब्रॉडकास्टिंग थी वेगापंक की वो रुक गई थी उस समय। और यही चैप्टर यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा है द जायंट रोबोट सिंक्स इन द सी फॉलोइंग वर्करीज अटैक। अब देखो इस पैलेस का चैप्टर का टाइटल है आई एम फ्री। देखो अब इसमें लिखा है तो जायंट रोबोट है वो सिंक हो जाता है सी में वर्करीज के अटैक। यस, जो गेंडे से दिखने वाला है, यस जो भैंसे जैसा है, वही एल्डर उसी ने अटैक करा था एंशिएंट रोबोट पे। और एंशिएंट रोबोट जाके सी में सिंक हो गया। अब ये नहीं कह सकते कि जो एंशिएंट रोबोट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसका काम ख़त्म हो गया है, ये नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा हाइप करा गया है उस एंशिएंट रोबोट से रिलेटेड कि मुझे लगता है उसका काम अभी आगे बहुत होगा। सो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। फिर लिखा है वी कैचेस द ग्लिम ऑफ मोर कैरेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड लाइक लियो एंड रेबिका। यस, हम लोग को जैसे हम लोग को 6-7 चैप्टर से लगातार दिख रहा है कि सारी की सारी वन पीस वर्ल्ड से हम लोग को रिएक्शंस मिल रहे हैं। जो फेमस लोग हैं, जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, प्रिंस हैं, प्रिंसेस हैं, जो भी नॉर्मल पीपल्स भी हैं, मरीन्स, हम लोग को सबका रिएक्शन देखने को मिला है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग को 2 लोग का रिएक्शन देखने को मिला, एक लियो एक रेबिका। यस, जो हम लोगों ने देखा था ड्रेस रोसा आर्क में, जिन लोगों को देखा था उन्हीं का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब फिर लिखा है द कोरोसेस नेक्स्ट टारगेट आर एटलस एंड लिलिथ, सो दे सेट आउट टू कैप्चर देम। अब देखो गोरोसेस ने हमला कर दिया था एंशिएंट रोबोट पे, उन्होंने उनको उसको तबाह कर दिया। यस, हम लोग को ये पता चल गया है जो एंशिएंट रोबोट है वो सिंक हो गया था सी में। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को ये पता चल गया। अब हम लोग को ये दिख रहा है कि जो गोरोसे हैं उनका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है एटलस और लेरिथ। यस, जो वेगापंक के 2 और मॉडल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का मोटिव है गोरोसेस का। गोरोसेस ये चाहते हैं कि वेगापंक का कोई भी जो भी उसने बना के रखा है वो जिंदा ना रहे। वो सारे के सारे वेगापंक्स को डिलीट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि जो गोरोसेज हैं वो भी जा रहे हैं एटलस और लिलिथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए, जो भी कह सकते हो। फिर लिखा है द मार्स अटैक्स एल्बा शिप एंड द जायंट स्ट्रगल टू डिफेंड इट। अब देखो जो मार्स है, जो गोरोसेज हैं, जो बाकी के कोरोसेज हैं वो तो एटलस और लिलिथ की तरफ जा रहे हैं, पर इसमें दिख रहा है जो मार्स है, यस वही जो स्पाइडर जैसा एल्डर है, वही एल्बाफ शिप, जो एल्बाफ से शिप आया था जायंट्स का लूफी और स्ट्रॉ हैट्स की मदद करने, डिस्ट्रॉय करने, उनको अटैक करने के लिए मार्स एल्बाफ शिप में आ गया है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मार्स आ गया है। और वो जो जाइंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिफेंड करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स एक एल्डर है, उसकी पावर्स क्या हैं अभी हम लोग को पूरी तरीके से मालूम नहीं है। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा ओवर पावर दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स वो लीडर्स हैं इसलिए ओवर पावर, उनके पास पावर्स बहुत होंगी। और इसी में हम लोग को ये भी दिखाया जा रहा है कि जो जाइंट्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को आइडिया लग सकता है कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं हमारे गोरोसेस। अब हम लोग को दिख रहा है एट द एंड ऑफ द चैप्टर लूफी टर्न्स आउट इनटू द निका फॉर्म। अब हम लोग को दोबारा से लूफी गियर 5 या फिर हम लोग कहेंगे निका फॉर्म में अडेप्ट होते दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म होते दिख रहा है फिर से। और खाली यही नहीं, इसमें एक और चीज़ लिखी है एंड इनकरेजेस बोनी टू डू इट। मतलब
वो इनकरेज कर रहा है बोनी को भी, क्योंकि उस तुम लोग को पता है कि बोनी की भी पावर्स ऐसी हैं कि वो भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है निका में। उसने पहले भी करा है, उसने पहले भी गम गम अटैक यूज़ करा है, अगर तुम लोग को याद होगा कुछ चैप्टर्स पहले। तो इसी में दिखा रहा है कि जो लूफी है वो इनकरेज करता है बोनी को निका फॉर्म में बदलने के लिए, निका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ऑफ कोर्स तुमको पता है कि 5 कुरोसे मेंबर एक साथ लड़ रहे हैं, तो लूफी अकेले उसने उनसे फाइट नहीं ले सकता है, और जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो भी इतने ताकतवर नहीं हैं। तो लूफी को एक और साथ चाहिए होगा, तो वो बोनी को भी इनकरेज कर रहा है निका बनने के लिए। और फिर लिखा है शी देन ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब हम लोग को इस चैप्टर में ना कि लूफी निका होते दिख रहा है, बल्कि बोनी भी केयर 5 में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। और इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ देखने को मिलती है। बिफोर दैट वेगापंक्स ब्रॉडकास्ट गोज बैक ऑनलाइन। यस, वेगापंक जो कि टेंडेन मूशी से ब्रॉडकास्ट हो रहा था, एंशिएंट रोबोट से, जो कि सिंक हो गया था स्टार्टिंग में, उससे हम लोग को एक छोटा सा मैसेज एक और दिखता है, जो कि है दैट नेम इज यस। हम लोग को यही दिख रहा है कि बिफोर दैट वेगापंक ब्रॉडकास्ट गोज बैक ऑनलाइन फॉर सेकेंड्स एंड सेज द स्लैश दैट नेम इज। अब देखो, अब यहाँ से बहुत सारी थ्योरीज निकल के आ सकती हैं कि उसने एग्जैक्टली ये पूरा सेंटेंस क्या था, क्योंकि हम लोग को पता है पीछे MU से करके कुछ वर्ड था जो पिछले चैप्टर में हम लोग को क्लिफ हैंगर में छोड़ा था, और यहाँ पे जो क्लिफ हैंगर में छोड़ा है वो है दैट नेम इज। अब हम लोग को पूरा सेंटेंस मिलाएंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट वो सेंटेंस बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को पता है ये जो सेंटेंस आया है इस चैप्टर में और जो पिछले चैप्टर में सेंटेंस था, उनके बीच में भी कुछ है और इसके आगे भी कुछ है। तो शायद या फिर ये ब्लैक बियर्ड की बात कर रहा है, या फिर कोई बिट्रे कर सकता है, या फिर ये लूफी की ही बात कर रहा है, सन गॉड निका। अब देखो, ये चैप्टर खाली 13 पेजेस का ही था, और इसमें अब आगे देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, और मैं इसको लेके इतना ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मांगा रिलीज़ नहीं हुई है और हम लोग को पैनल्स भी नहीं दिखाई दिए हैं। तो मैं पूरा का पूरा अभी नहीं बता सकता, और मैं पूरा का पूरा बताना चाहूँगा भी नहीं, और फालतू में थ्योरीज बन जाएंगी। सो मैं अभी तक इतना ही रखूँगा, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वन पीस। सो अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस या फिर ऐसे स्पॉइलर वीडियोस पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोरूटो का भी ले आऊँ तो फिर मैं कोशिश करूँगा, बट 1-2 दिन में चैप्टर ही रिलीज़ होने वाला है। मैं चैप्टर के ही साथ में वीडियो बना दूंगा, और चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे बोरूटो का भी, और जब वन पीस का भी ये चैप्टर आएगा तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर ब्रेक डाउन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, सायोनारा।